आप देख सकते हैं कि बिहार की राजनीति में बिहार के प्रशांत किशोर जन स्वराज के संस्थापक के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वे क्या कुछ कह रहे हैं, लोगों को क्या कुछ बता रहे हैं, वे आप उनके द्वारा जो उनके कार्यकर्ता के द्वारा जो है मंच से वे क्या कुछ कह रहे हैं आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अभी मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा, जो कि मधेपुरा जिला का एक नामी गिरामी कॉलेज है, उसके मैदान पर मैं उपस्थित हूं और यहां पर प्रशांत किशोर जो कि जन स्वराज के संस्थापक हैं, पिछले लगभग 2 वर्षों से पैदल मार्च कर रहे हैं, लोगों से गांव-गांव जा कर के मिल रहे हैं, उनसे उनकी समस्या को जान रहे हैं। और ये मधेपुरा कॉलेज के प्रांगण में ये सभी जो है उनके जो नेता हैं प्रशांत किशोर जी जो हैं, वे खुद भी यहाँ पर आ कर के यहाँ के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पर जो है अपनी बातों को रखे हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी आपको मैंने कवरेज करके आपको दिखाने का काम किया है। तो अभी हमारे साथ बने हुए हैं जन स्वराज के ही पार्टी के लोग हैं। और सर, आपका सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद जी। आप अपना परिचय सबसे पहले बता दें। मैं मोहम्मद अलाउद्दीन एडवोकेट हैं जी, और इस कॉलेज में हम प्रोफेसर भी हैं, मधेपुरा कॉलेज में। मधेपुरा कॉलेज में डिग्री फिजिक्स की। और अभी राजनीति, चूँकि सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, शुरू से हम राजनीति से जुड़े हुए हैं। जी। तो इस आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि अभी पदयात्रा के दौरान हमारे जन स्वराज के नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी यहाँ आए और उनका एक ही मकसद है कि सुंदर मधेपुरा बने, सुंदर समाज बने और नव बिहार बने, ताकि यहाँ के जो छात्र नौजवान हैं जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, उसको नौकरी नहीं मिल रही है और नौकरी के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, खाक छानते हैं और वहाँ परेशान होकर के फिर मायूस होकर के बिहार लौटते हैं। तो प्रशांत किशोर जी का एक ही मकसद है, जो शुरू से दबे कुचले आदमी है, आम पब्लिक है या ऐसे पॉलिटिकल वर्कर है जिसको अभी तक प्लेटफॉर्म नहीं मिला, समाज में बहुत दिनों से समाज की सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन पैसा के अभाव में उसको टिकट नहीं दिया जा रहा है। ऐसे नेताओं के लिए जो समाज में काम कर रहे हैं लेकिन समाज सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा, उसको मौका देने के लिए ही प्रशांत किशोर जी आए हैं। और हम लोगों के बीच खास करके अक़लियत जो हमेशा से वोट देते आए हैं, राजद हो या और अन्य पार्टी को, लेकिन अक़लियतों के साथ सही व्यवहार अभी तक नहीं हुआ, उसको वाजिब हकूक़ नहीं मिला है। वो हक से बहुत वंचित किया जा रहा है। तो ये प्रशांत किशोर जी की एक अपनी नीति है कि वह जाति धर्म से ऊपर उठ करके ऐसे दबे कुचले आवाम और ऐसे नेता जिसको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, वैसे आदमी के लिए उन्होंने अपना दरबार खोला है, एक विकल्प खोला है कि आप आइए, हम आपको सम्मान देंगे। इसी मकसद से हम लोग इनके साथ जुड़े हैं और हम लोग को है कि पूर्ण विश्वास है कि आदमी पढ़े लिखे हैं और रणनीतिकार हैं। रणनीतिकार शुरू से बड़े बड़े नेताओं के साथ रह करके उनको जिताने का काम किया। तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में एक सुंदर बिहार बनेगा। आम जनता, गरीब, मजदूर, अक़लियत, छात्र, नौजवान, किसान को वाजिब हक मिलेगा। लोग जो त्राहिमाम है, बेरोजगारी है, उसको भी दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा हम फोकस करेंगे। हर गांव में स्कूल खोलने के प्रयास होगी, ताकि वहाँ का समाज, वहाँ का बच्चा जब सभ्य बनेगा, एजुकेटेड होगा, तो वह स्वयं रास्ता ढूंढ लेगा कि हमें कैसे जीना है। तो जीने की कला एक जादुई छड़ी के रूप में दे रहे हैं प्रशांत किशोर जी आवाम के बीच। आपको क्या लगता है सर कि जिस तरह से बिहार में जाति के नाम पर वोटिंग किया जाता है, क्योंकि जब तक किसी एक नेता को बढ़िया ढंग से जो है वोटिंग नहीं होगा, क्योंकि जब भी सरकार बनती है तो गठबंधन की सरकार बनती है, और गठबंधन की अगर सरकार बनेगी तो प्रशांत किशोर जी की सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि प्रशांत किशोर जी गठबंधन की बात नहीं करते हैं। तो जाति के नाम पर यहाँ पे वोटिंग होता है। क्या इस बार 2025 के चुनाव में जाति से ऊपर उठ करके लोग वोट करेंगे?
देखिए, अभी तक तो जाति भेद की राजनीति चलती आ रही है, लेकिन आवाम को यह दिख रहा है कि अब तक जो भी हम काम करते आए रहे हैं, जाति के आधार पर वोट डालते आए हैं, इससे हमारा नुकसान है। नेता आते हैं, जाति के नाम पर वोट लेते हैं, जीत करके चले जाते हैं और अपना रईसी करते हैं। जनता कहाँ जा रही है, उसका क्या दुर्दशा है, उसको देखने वाला नहीं होता। तो जनता भी अब जाग चुकी है और जाति धर्म से ऊपर उठ करके आदरणीय प्रशांत किशोर जी के साथ हम लोग रहेंगे। आम जनता, यही चर्चा हो रही है कि एक अच्छा नेता है जो समाज को सुधारने के लिए चले हैं, और उसमें अन्य पार्टी जो है वो सब घबरा गए हैं। इनकी रणनीति से, इनकी सामाजिक जो पदयात्रा है और आवाम के बीच में जाकर के जो अपनी बात रखते हैं, जनता से जो बात लेते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको बताते हैं, तो सारे दल के जो अन्य पार्टी के नेतागण हैं काफ़ी घबरा गए हैं, विचलित हो गए हैं कि अब प्रशांत किशोर जी क्या कर देंगे, और आवाम को भी आकृष्ट कर रहे हैं। आम जनता भी आकृष्ट हो रही है कि नहीं, हमें सही प्लेटफॉर्म मिल रहा है, सही मार्गदर्शन मिल रहा है आदरणीय प्रशांत किशोर जी के। और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी धन्यवाद, थैंक्स। और लोग हैं यहाँ पे, चूँकि प्रशांत किशोर जी का यहाँ पे भाषण हुआ था, प्रशांत किशोर जी अपनी बातों को रखे थे, और अभी हमारे साथ और लोग बात करने के लिए यहाँ पे हैं। सर, प्रशांत किशोर जो बातें कह रहे हैं, उन बातों से तो ऐसा लगता है कि राजकुमार जो हैं, लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र, हाँ, ऐसा हम समझ रहे हैं, जिसको आप लोग कहते हैं नौमी फैल, अब पता नहीं नौमी फैल क्यों कहते हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, मुख्यमंत्री उनको बनना है, तो क्या विधायक से भी हरवा दीजिएगा क्या? हाँ, हमारा पार्टी 243 सीट पर आ रही है और किसी में दम नहीं है। दम का बात ये बोला जाए कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उनके सामने खड़ा हो जाए। जो इनके अंदर क्षमता है, जो वो क्या है, किंग मेकर के भूमिका में है। वो अब तक 12 सीएम और एक प्राइम मिनिस्टर बनाए हैं, तो उनके अंदर वो क्षमता है लोगों के अपने आइडियोलॉजी के साथ जोड़ने का, अपने पॉलिसी के साथ जोड़ने का। तो हमें लग रहा है कि 243 सीट में 243 सीट इनका पक्का आने वाला ही है, क्योंकि जिसके साथ यूथ चल जाती है ना, उसका माहौल बन जाता है। और हमारे पार्टी के साथ यूथ जुड़ रहा है। यूथ क्योंकि उसके पास दिमाग है, वो पढ़ा लिखा है। सबको तो नौकरी नहीं मिल रही है सरकारी गवर्नमेंट जॉब करने प्रिपरेशन से, लेकिन उनका एक बौद्धिक स्तर से विकास हो रहा है, दिमाग खुल रहा है कि हमें कैसा नेता चाहिए जो हमें शिक्षा दे, रोजगार दे। ऐसा देखिए कि आप अयोध्या का आप सीट हार जाते हैं, मोदी जी आप अयोध्या की सीट हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं? क्योंकि बिहार में आपने 10 साल के कार्यकाल में एक भी फाइटिंग नहीं लगाई। बिहार में सुई से लेकर जहाज तक एवरीथिंग यहाँ पे बाहर से आ रहा है। तो हमारा पार्टी का विचार है कि जिस तरह से बिहार से अयोध्या का क्या कनेक्शन है? बिहार से अयोध्या का कनेक्शन तो नहीं है, मतलब कनेक्शन तो है, क्योंकि हमारा बहुत सारा कल्चर मिलता है। सीता जी और राम जी का जो वैवाहिक संबंध है, तो हम लोग एक रिश्ते नाते के तौर पे हैं और अपना भाई है, ऐसा हम लोग क्षेत्रीय नहीं देख सकते हैं अंतर करके। तो लेकिन वहाँ से हमको सीखने को मिला कि वहाँ से सीट हार गए। क्यों हार गए? उसके अयोध्या से हार गए तो वहाँ से जनता में जागने का उत्सुकता जगी। भाई वहाँ से मोदी जी कैसे हार गए? वहाँ तो भाई मंदिर बना, जिसके पीछे इतना बड़ा भौकाल रचा गया, और वहाँ से हार गए। ये सोचनीय विषय है। यानी मंदिर भी बना दिए, लेकिन जिस अयोध्या में राम मंदिर बना, उस अयोध्या में बीजेपी की हार हो जाती है। और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आखिर वहाँ से हार हुई तो हुई क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि अयोध्या में राम मंदिर, ये बरसों से जो है ये मामला जो है पड़ा हुआ था, अटका हुआ था, और कहा जा रहा था कि राम मंदिर बन जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं। लेकिन अयोध्या में बीजेपी अंततः जो है वो हार का उसको मुंह देखना पड़ा। आपका शुभ नाम क्या हुआ? हाँ, मेरा नाम हुआ गोलू कुमार। मैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बारून ब्लॉक मेरा पड़ता है, बारून ब्लॉक। और डेयरी ऑनसोन से वो ज़्यादा एरिया फेमस है, उधर डेयरी ऑनसोन है ना। तो औरंगाबाद जन स्वराज में आप क्या? जन स्वराज में हम ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं। और पदयात्रा में हम लंबे समय से भी जुड़े हुए हैं। जब भी समय मिलता है, उधर पार्टी के अलग थोड़ा जो समय मिलता है, तो हम पदयात्रा में समय गुजारते हैं। यहाँ से हर डिस्ट्रिक्ट में लोगों से मिलते हैं, क्योंकि हमारे जब पॉलिसी बनाए हम, तो हमारे मन में वो रहे कि फलने जगह पे ये दिक्कत है, फलने डिस्ट्रिक्ट में ये दिक्कत है। हम उसको सिर्फ पेपर पर नहीं बल्कि आंखों से देखा रहेंगे, तो हम लोग ज़्यादा ब्रॉड और ज़्यादा ही इफेक्टिव और प्रभावी जो नीति बना सकते हैं।
पशुपालन को लेकर, शिक्षा को लेकर। जैसे कि नीतीश जी दावा किए कि हम स्कूल को बच्चे तक पहुंचाएंगे, तो गांव में, कस्बे में स्कूल खुली, तो स्थिति क्या है, वहाँ पे लोग खिचड़ी खा रहे हैं, बच्चा खिचड़ी खाया, स्कूल के बाहर खेत में रोड पे घूमा, फिर वापस वो अपना घर चले आया। लेकिन हम लोग का विचार क्या है कि हम लोग थोड़ा क्या है कि बच्चों को अपने घर से उसको थोड़ा स्कूल जाना पड़े बस के माध्यम से, ताकि उसके अंदर का ललक रहे कि चलो कम से कम बस पे चढ़ने को तो मिल रहा है ना, तो उस ललक से वो जाएगा। तो जब वो स्कूल जाना शुरू कर देगा तो वहाँ पे हम उनको बहुत अच्छा तरीके से सिखाया जाएगा, उनको पढ़ाया जाएगा। क्योंकि किसी भी राष्ट्र का निर्माण वो स्कूल के कक्षाओं में ही होता है। बहुत बड़े विद्वान लोग ने बोला है कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण स्कूल के कक्षाओं में होता है, टीचर द्वारा और अपने माता पिता के द्वारा होता है। तो बहुत बड़ा जो चीज़ है वो शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा से ही दम से आप मीडिया वाले बने हैं, शिक्षा के दम से हम कुछ बोल पा रहे हैं, तो शिक्षा ही है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? आखिर जनसुराज ये पैदल मार्च करके बिहार में आखिर क्या दिखाना चाहते हैं प्रशांत किशोर? के बोले कि ये किया इतना 12 क्या बोले, मुख्यमंत्री बना दिए, प्राइम मिनिस्टर बना दिए, तो इतना पीछे आ जाइए आप जी। इतना जब चीज़ बनाइए दिए तो प्रशांत किशोर जी फिर हमने बिहार में कहा है पहले दूसरे राज्य से तो जीत के आ जाए, तब देश में राज करते, सब बिहार को लूटने में क्यों लगे हुए हैं? अच्छा, प्रशांत किशोर जी बिहार को लूटने के लिए आए हैं? हम तो इसको लूटने के लिए ही बोलेंगे भैया। कभी किसी के साथ रहते हैं, आज इसके सरकार बनाते हैं, कल उसका सरकार बना देता है, कल उसको प्रधानमंत्री बना देता है और अपना दूसरे के साथ चल जाता है। कहीं ना कहीं डोनेट तो नहीं लेते हैं, सवाल तो बनता है भैया। अच्छा, तो आपको कैसे ये बात लग रहा है कि वो बिहार को लूटने के लिए आ रहे हैं, बिहार को लूटने के लिए आए हैं? इस कोई फैक्ट तो बताइए। ये मोदी जी के साथ थे, उसको बोले हम प्रधानमंत्री बना दें। तो अभी मोदी जी क्या किया हम लोगों के साथ? जहाँ 60 रुपये मिल रहा था डीजल, अभी कितना 100 टका है। पेट्रोल देख लीजिए, गैस देख लीजिए, ये तो लूटना ही हुआ ना। अब प्रशांत जी आएंगे, बोलेंगे अपना पावर बना लेंगे, बोलेंगे हम भी जा रहे हैं घूमने के लिए भैया विदेश। अच्छा, घूमने रंगोलियाँ मनाएंगे और के साथ हम क्या करें? करो तुम लोग जो करना है। जिसको ये लोग बोलते हैं नम्बी फेल, इनको बोलिए तो नम्बी फेल जो आया सत्ता में, जब पहली बात तो नहीं बताऊंगा, मैं जब इस राजनीतिक में ज्वाइन किया हूँ, जब ये इधर जो सरकार में आई आरजेडी, तो क्या काम किया? काम गिनवा दें ये लोग, नहीं किया तो बोल दीजिए। सब बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार किए हैं। भाई इतना दिन से नीतीश कुमार कहाँ थे? ये तो जवाब दे पहले जनता को। नौकरी आते हैं तेजस्वी यादव सरकार में आते हैं, 10 लाख की वादा तेजस्वी यादव करते हैं और क्रेडिट लेने के लिए सब अपना अपना लाइन लगा लेता है। सम्राट चुर्द बोलते हैं कि हम किए हैं, फलना बोलता हम किए हैं। पहले भाई कर लेते ना, 14 से अभी तक क्या कर रहे थे ना? जब तेजस्वी यादव सरकार आई और गई तो बस आप काम गिनवा दिए कि मेरा ही काम क्या हुआ है। आप किसी पार्टी से हैं क्या? नहीं, राजद को इसे हम पहले थे, अभी सब पार्टी को छोड़ छाड़ दिए हैं। बस एक सोच रहे हैं कि कोई अच्छा सा नेता आ जाए। एक पप्पू यादव जैसे निर्दलीय आते हैं, एक पूर्णिया में कौन सा जीते हैं, कोई था ऐसे नाम नहीं याद आ रहा है, शंकर सिंह जीते हैं। शंकर सिंह जीते हैं। बस इतना जान रहे कोई निर्दलीय आए, अगर 10-20 निर्दलीय हो जाए बिहार में तो जितनी पार्टी अड्डा बना के कर रहे राजनीतिक, सबकी ख़त्म हो जाएगी। हम 5 साल सबको मौका देना चाहते हैं, निर्दलीय को भी मौका मिलना चाहिए। नाम? मेरा नाम बंटी यादव और प्रिंस कुमार हो गया। बंटी यादव और प्रिंस कुमार कह रहे हैं कि 10-20 ऐसा उम्मीदवार आना चाहिए जो निर्दलीय हो, निर्दलीय उम्मीदवार होना चाहिए इनका, और वो किसी भी पार्टी से नहीं होना चाहिए। निर्दलीय का मतलब ही इंडिपेंडेंट होता है, किसी पार्टी से जो है वह नहीं होना चाहिए। निर्दलीय 10-20 कैंडिडेट से क्या होगा? सरकार थोड़े बन जाएगी भैया, कम से कम खौफ तो रहेगा। अभी पूर्णिया का खौफ देखिए, 2 बना है, पूरा बिहार डगमगा रहा है। अच्छा, कि अब हम लोग का भला नहीं होने वाला है। अरे जाओ वहाँ कैंपेन करो। सब पप्पू यादव जीते, उसके बाद देखिए राजद वाला पूरा भेज दिया, चलो भाई उसका सरकार ने पूरा भेज दिया तो चल गया। लेकिन सम्राट चौधरी क्या करने के लिए? जो सब पद पे है तो पद का काम करेगा कि जाएगा प्रचार करने के लिए। 10 दिन जो तो पद छोड़ के जा रहा है वहाँ पे घूमने के लिए, तो अपने क्षेत्र में घूमो ना, काम करो ना भाई। तो पूर्णिया में सबका क्या रखल है? एक विधायक बनाने के चक्कर में पूरा केंद्र तक चल जाता है वहाँ। अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर अपनी बातों को रखने के लिए। प्रशांत किशोर जी को सुने? जी बिल्कुल सुने। प्रशांत किशोर जी पैदल मार्च कहाँ कर रहे हैं? ये 2 साल से पैदल मार्च कर रहे हैं, क्या आखिर क्या ये चाह क्या रहे हैं? क्या करना चाहते हैं? बिहार के लोगों को ठगना चाहते हैं या आबाद करना चाहते हैं? देखिए, ये जो है ना, राजनीतिक, कूटनीतिक, विधुर नीति, ये सब अलग अलग होता है। अच्छा। एक और एक को मिला। आपका नाम? मेरा नाम अमरेश कुमार हुआ। एक और एक मिल के यदि 2 हो जाए
तो उसको गणित कहते हैं। अच्छा। 1 और 1 मिलके यदि 11 हो जाए तो उसको संगठन कहते हैं। और 1 और 1 मिलकर यदि शून्य हो जाए तो उसे अध्यात्म कहते हैं। 1 और 1 मिलकर यदि शून्य हो जाए तो उसे अध्यात्म कहते हैं। 1 और 1 को यदि मिलने ही नहीं दिया जाए, अच्छा। 1 और 1 को यदि मिलने ही नहीं दिया जाए तो उसको कूटनीतिक कहते हैं। और 1 और 1 को यदि उसके विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए उसी को राजनीतिक कहते हैं। अच्छा, तो अब जो है आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो प्रशांत किशोर जी हैं अब 1 और 1 को मिला करके विरोध खड़ा करना चाहते हैं कि 1 को 1 मिला करके 1 में मिलाना चाहते हैं। ये तो देखिए जो भी नेता आए हैं आज तक, पूरा इतिहास में देख लीजिए, जो भी नेता पहले आए हैं पहले वो आपको एक मुहिम देगा, उस मुहिम के अंतर्गत एक अपना ढांचा संगठन तैयार करेगा, उस संगठन के तहत अपना जो है एक नींव रखेगा, नींव रख करके जब उसका भरपूर मात्रा में यूज कर लेता है तो सब एक ही तरह का हो जाता है। इसीलिए बोले कि 1 और 1 को जब अलग कीजिएगा तो फिर दिक्कत है। 1 को 1 और शून्य में मिला दीजिए तो अध्यात्म हो जाएगा। जब राजनीतिक अध्यात्म का रूप ले लेगा उस रोज बिहार की धरती जो है पूर्णतः विकास की ओर जाएगा। ये मेरा दावा है, गारंटी है। हर आदमी अगर आपके जैसा सोचने लगेगा तो फिर बिहार में परिवर्तन तो कभी होगा ही नहीं, वही पुरानी चीज़ें चलेंगी। देखिए सर, परिवर्तन तब होगा जब हर एक समाज का गरीब शिक्षित हो जाए। गरीब व्यक्ति वही बात शिक्षित तो हो कह जाए। रहे थे वो। हिटलर आए थे तो कहते कि सबको जो है मूर्ख बना के रखो तब मेरा काम होगा, ठीक है, सबको मूर्ख बना दो तो मेरा काम हो जाएगा। जी तो वही बात कह रहे थे ना, आप सुने नहीं? अब हम सुने, उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को 1 रोटी कम खाइए लेकिन पढ़ाइए। अब ये किस मकसद से कह रहे हैं? राजनीति के मकसद से कह रहे हैं तो ये गलत है। यदि जनता के हित के विषय में कह रहे तो ये बिल्कुल सही बात है और उसके कसौटी पर सभी व्यक्ति को खड़ा उतरना चाहिए। अगर गरीब आदमी को रोटी नहीं मिलेगा तो कहाँ से खाएगा? जाके देखिए अभी मधेपुरा यूनिवर्सिटी के पास में उसका देश में अधिकार न है क्या? रोड पे सोती रहती है, बच्चा वैसे बिना वस्त्र का जाते रहता है, कोई नेता देखने वाला नहीं। हम फलना बाबू वहाँ कुर्ता पहनना चाहिए, आप ना बगल में बैठियो ना। के लिए कुछ भी कह देंगे, हम भी कह देंगे, बहुत बड़ा ऐलान कर देंगे। लेकिन ये जो है धरातल पर उतारने की बात जब होता है तो बहुत आदमी फेल हो जाते हैं। एग्रीमेंट कहने के लिए हम कुछ कह दीजिएगा। अच्छा, प्रशांत जी से क्या बोल रहे हैं? एग्रीमेंट करने की जो वादा कर रहे हैं पूरा उतार के देंगे, उसको बोलिए एग्रीमेंट कर लिया, हम लोग साथ हैं उनके, तब साथ रहेंगे जब वो एग्रीमेंट करके हम लोग देंगे। तो ऐसा ही नेता खोज रहे हैं जो जनता के दुख और दरिद्र को जो है भी हटा देंगे। इधर दिखाइए, क्या बोल रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक मकसद से कह रहा है कि हम एग्रीमेंट कर देंगे तब आपका सोच है कि हम बदलना नहीं चाहते, किसी राजनीतिक परिवेश से आप आए हैं। अच्छा, अगर 1 मिनट भैया, 1 मिनट, राजनीतिक है और ठीक ना, बोलिए। एग्रीमेंट ऐसा नहीं है कि हम कोई लैंड हमारा नहीं हम कर देंगे। हमारी सोच है आप इससे जुड़िए, आपको सच्चा और अच्छा रास्ता हम देंगे, इसको हम बदलने के लिए चले। आप अगर हम में अच्छा देखते हैं तब हमारे साथ जुड़िए, तो ये बोल रहे हैं। ये कभी मोदी जी को बना देते, किसी मुख्यमंत्री को बना देते, उसके साथ जुड़िए। हम लोग तो साथ, सुनिए ना, हम लोग तो उनके साथ रहे। अभी इनको 5 साल दे देंगे भैया, हम लोग का तो भविष्य। जब से मुख्यमंत्री जब से हमारा बुद्ध ख्याल है कि बस्ता लेके पढ़ने जाते थे तो नीतीश कुमार को देख रहे हैं मुख्यमंत्री 2005 से। जब से हम 20वीं की बात नहीं करेंगे। 1 मिनट, हाँ, आपका एज कितना? तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और आपके मन में अगर कोई सवाल है तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।